नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातरम क्लासेस में। हम सब लोग जो है संविधान के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज जो है उसी क्रम को आगे लेकर चलते हैं। तो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध है। अनुच्छेद 356 मतलब आर्टिकल 356, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? देखिए, राज्य में के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, ठीक है। नया राज्य गठन करने का अधिकार, ठीक है। उसमें कुछ भी परिवर्तन करने का अधिकार, ये सब कुछ अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को, ठीक है। तो राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्य के गठन अथवा परिवर्तन करने का अधिकार अभी बताए, परिवर्तन करने का अधिकार, गठन करने का अधिकार, नाम रखने का अधिकार कुछ हो तो वो कौन करता है? संसद करता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस साल में हुआ था? तो सबसे पहले राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर किस साल हुआ था? 1956 में हुआ था। कब था? 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डेट, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में होता। प्रथम भाषाई राज्य किसको बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो प्रथम भाषाई राज्य किसको बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब प्रेरित किया गया था? देखिए, सबसे पहले राज्य जो है भाषा के आधार पर कब किया गया? 1956। तभी जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रेरित किया गया था, तभी तो उसका गठन हुआ ना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रेरित किया गया 1956 में, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन, पांडिचेरी को किस वर्ष में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962, 1962 में। 1962 में जो है पांडिचेरी को भारतवर्ष में जो है भारत संघ में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है ना। 1962 में पांडिचेरी को जो है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1970 में। कब दिया गया? 1970 में, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संघ में सम्मिलित किया 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, है ना। समझ गए? और कब किया वो जो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया है बताइए? 1970, है ना। 1970 में, है ना। मतलब 1970 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य तेलंगाना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2000 में। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है? मतलब आप भारत से बाहर किसी देश में कितने साल तक लगातार रहें तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? तो कितने वर्ष तक? 7 साल तक। कितने वर्ष तक? 7 साल तक। ये 7 साल तक आप भारत के बाहर रहें तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है, अगर लगातार रहें तब। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में बनकर तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था बताइए? जो पहले वीडियो देख चुके उनको पता होगा। 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था। तो 1949 में ही भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हो गया था। सब तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 में, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तीसरे भाग में वर्णित है। कितने भाग? थर्ड। भाग थर्ड में हमारे मौलिक अधिकार वर्णित है ना। और लिए कहाँ गए हैं? अमेरिका से ना। नेक्स्ट, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ठीक है। तो मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? अमेरिका, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो मतलब अमेरिका में जो है सर्वप्रथम जो है मूल अधिकार को जो है संवैधानिक मान्यता दी गई, ठीक है। पहला देश है अमेरिका।
भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? ठीक है, वर्णन है। तो देखिए, जो भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे मूल अधिकार है, और कितने अनुच्छेदों में है? 24। कितने? 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन जो है संविधान में है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? कुल कितने अनुच्छेद? तो कुल 24 अनुच्छेदों में भारत जो है मूल अधिकारों का क्या है? वर्णन है। ठीक है, तो आज के 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब जो है नेक्स्ट इसके आगे के 15 क्वेश्चन फिर अगले लेक्चर में आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।